हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार जो भी लोग 18 महीने का जो डीलेड है एनआईओएस के द्वारा किए हुए हैं, वो जो है शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें अब शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको जो है 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है उसमें उसके बराबर उनको नहीं माना गया है। तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनआईओएस के द्वारा, जो कि एक ओपन इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से अपने 18 महीने का जो डिप्लोमा है एज ए सर्विस पीरियड में आप किए होंगे। जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत है कि 2017 में एनसीटी के द्वारा कहा गया था कि जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, जो टीचर की सर्विस दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको जो है एनआईओएस के माध्यम से 18 महीने का जो है एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि डीलेड के मतलब बराबर होगा। मतलब 18 मंथ का ही ट्रेनिंग उनको दिया गया था, जिसके माध्यम से पढ़ाने का जो है एक तरीका उनको सिखाया गया था एनआईओएस के माध्यम से। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि एनसीटी ने कहा कि ठीक है, जो भी 18 मंथ का डिप्लोमा किए हुए हैं एनआईओएस के द्वारा, तो उनको जो है मान्यता दिया जा रहा है कि वो लोग जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। और ये जो है सभी स्टेट में लागू हो गया। बेसिकली ये सभी स्टेट में कराया भी गया था। अगर आप प्राइवेट शिक्षक थे तो आप सभी जानते हैं कि आप जो है एनआईओएस के माध्यम से अपना जो जहाँ भी आप कार्यरत थे वहाँ से अपना 18 मंथ का जो है ट्रेनिंग लिया होगा। ठीक है, तो अभी जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कर दिया है कि नहीं, जो 18 मंथ का डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 2 साल का जो है डिप्लोमा के बराबर नहीं माना गया है। और आप सभी जानते हैं कि एनसीटी के द्वारा जो भी नियमावली है, जैसे कि अधिसूचना है 2010 या फिर 11 में आई हुई है, उसके बिहाफ पे कहा गया है कि जो 2 वर्ष का डिप्लोमा किए होंगे वही जो है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट जो है बिहार में भी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, तो समझिए कि भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बहुत पहले बिहार सरकार ने इसको लेकर जो है हाई कोर्ट में मतलब कहा था। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ठीक है, जो लोग 18 मंथ का एनआईओएस के माध्यम से डिप्लोमा किए हुए हैं वो जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इसके बाद त्रिपुरा में मामला आया। त्रिपुरा सरकार ने भी हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो है उठाया। तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, जो भी 18 मंथ का डिप्लोमा किए हुए हैं एनआईओएस के माध्यम से वो जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, भर सकते हैं और भरते भी हैं। काफ़ी सारे लोग का जॉब भी हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसको लेकर आवाज़ उठाया। तो उत्तराखंड सरकार का जब वैकेंसी आई तो उस समय कहा गया कि हाँ ठीक है, अगर आप भी यहाँ पे 18 मंथ का जो एनआईओएस के माध्यम से डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया और फिर एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें चला गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने भी फिर ये कह दिया कि ठीक है, जो 18 मंथ का डिप्लोमा किए हुए हैं एनआईओएस के माध्यम से वो लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या किए कि उठकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिनों तक जो है जजमेंट चला और अभी जाकर आप देखेंगे, अभी जो है पेपर में इसकी जानकारी आया हुआ है कि अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ है कि जो 18 मंथ का एनआईओएस के माध्यम से डीलेड किए हुए हैं वो 2 वर्ष के डीलेड के बराबर नहीं माने जाएंगे। तो समझिए कि आप जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो नया भर्ती आ रही है उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि अगर आपने एनआईओएस के माध्यम से डीलेड किया था 18 मंथ का और आप जॉब ले लिए हैं, जैसे कि प्रथम चरण में शिक्षकों की भर्ती बिहार में हुई है, तो उसमें अगर आप सेलेक्टेड हो गए हैं तो आप पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नई भर्ती है उस पर जो है प्रभाव इसका देखने को पड़ सकता है। ठीक है, तो साफ साफ समझिए कि अगर आपने 18 मंथ का जो एनआईओएस के माध्यम से डीलेड किया हुआ है उसका मान्यता जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए कतई भी अब नहीं माना जाएगा एज अ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार। ठीक है, अब इसमें देखिए एनसीटी का क्या अपडेट आता है, उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ये अपडेट था, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। इसे जानकारी के लिए आप चाहें तो इस पेपर कटिंग को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 मंथ का जो डीलेड कराया गया था आप सभी जानते हैं कि ओपन से कराया गया था एनआईओएस के माध्यम से। ठीक है, जो भी लोग शिक्षक थे, प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, उनको जो है ट्रेनिंग दी गई थी कि हाँ 18 मंथ का आप ट्रेनिंग ले लीजिए और जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अच्छी ढंग से पढ़ाइए। लेकिन ये जो है भर्ती की प्रक्रिया से, जैसे कि नए भर्ती के लिए नहीं कराया गया था। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार या फिर एनटीसी के द्वारा जो है कहा गया था कि हाँ ये लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ माना कर दिया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो भी लोग स्टेट के द्वारा, जैसे कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो डीलेड कराए जा रहे हैं 2 वर्ष का, वो आप किए हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। अन्यथा आप 18 मंथ वाला किए होंगे एनआईओएस के माध्यम से तो आपको जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।